नमस्कार, ईपीजी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के पद पर काम करता था और अवकाश प्राप्त हूँ। आज हम मध्यकालीन काव्य दो भक्ति काव्य के अंतर्गत कबीर की सामाजिक विचारधारा का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप कबीर के कवि रूप को जान सकेंगे, कबीर के समाज सुधारक रूप से परिचित हो सकेंगे, विभिन्न आलोचकों की कबीर संबंधी मतों की तुलना कर सकेंगे, कबीर की रचनाओं के मूल्यांकन की विभिन्न पद्धतियां समझ सकेंगे। दरअसल भक्ति काल के कवियों ने मुख्यतः स्वांतः सुखाय के लिए रचना की थी। कबीर उस धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं। उनकी कविताई और समाज सुधार दोनों का भारतीय जनमानस पर गहरा असर है। हिंदी आलोचना में उनके दोनों रूपों को लेकर लंबी बहस होती रही है। यद्यपि उन्होंने समाज सुधारक होने की कोई घोषणा नहीं की, पर उनकी रचनाओं में कवित्व और समाज सुधार दोनों का समावेश मिलता है। तो सवाल है कि कबीर की पहचान किस रूप में की जाए। हिंदी के आलोचकों ने कबीर का मूल्यांकन किस रूप में किया है। कबीर के कवि होने या समाज सुधारक होने के विवाद का तर्क क्या है। कवि या समाज सुधारक के रूप में उनकी रचनाओं को पढ़े जाने का अंतर क्या है। इन दोनों रूपों का पारंपरिक संबंध क्या है। क्या ये एक दूसरे से पृथक रूप में देखा जा सकता है। इन प्रश्नों के सहारे हम कबीर की रचनाओं में मौजूद काव्यत्व और सामाजिक सरोकारों से अवगत हो सकेंगे। इसके उनके साहित्यिक महत्व से परिचित हो सकेंगे, सामाजिक महत्व का विशद अध्ययन भी कर सकेंगे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर कबीर की सामाजिक विचारधारा कवि बनाम समाज सुधारक विषय को इस पाठ में शामिल किया गया है। दरअसल समाज सुधारक कौन है, कबीर को समाज सुधारक क्यों कहें, कबीर क्रांतिकारी थे या समाज सुधारक, चित्तवृत्तियों के विवेचन या समाज हित में अपने अनुभव और श्रुति परंपरा से ग्रहण किए गए ज्ञान का प्रसार ही भक्त काल के संतों का काव्य प्रयोजन होता था। कबीर की कविता में यह ज्ञान समाज सुधार के तत्वों के साथ सामने आता है। वे राज सत्ता और धर्म सत्ता के भय से मुक्त होकर अपने समय के समाज सत्य को वाणी दे रहे थे। जिस समाज में धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव किया जाता हो, वहाँ काव्य का प्रमुख प्रयोजन विद्रूपों पर प्रहार ही हो सकता है। कबीर के समय में उत्तर भारत में दो धार्मिक अस्मिताएं, हिंदू और मुसलमान दोनों थे। दोनों में अपने अपने आचार विचार, रीति रिवाज, सामाजिक तथा धार्मिक मान्यताओं के संदर्भ में कट्टरता विद्यमान थी। इस कारण दोनों परंपरा परस्पर विद्वेष और वैमनस्य रखते थे। समझौते के लिए कोई तैयार न था। ऐसे परिवेश में कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की आलोचना की। उन्होंने धर्म के आडंबर और तर्कहीनता को उजागर किया। उन्होंने न केवल सामाजिक स्थिति विद्रूपता को उजागर किया, बल्कि उसके सुधार के लिए सचेत प्रयास भी किए। उनकी रचनाओं में धर्म और जाति संबंधी मूल्यों, मानवता विरोधी रूढ़ियों, कर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो रीति रिवाज, सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के संदर्भ में कट्टरता विद्यमान थी, उनका खंडन किया। दोनों परस्पर द्वेष और वैमनस्य रखते थे। समझौते के लिए कोई तैयार नहीं था। ऐसे परिवेश में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि उन्होंने दोनों के आडंबरी धार्मिक संदर्भों की कड़ी आलोचना की। इसमें धार्मिक अंधविश्वासों, अतार्किक रीति रिवाजों, कर्म और श्रम विरोधी मूल्यों के स्तर पर समाज को दुरुस्त करने की, ठीक ठाक करने की एक कोशिश, आरंभिक प्रयास हमें मिलता है, दिखाई पड़ता है। समाज सुधार के लिए हिंदू मुसलमान दोनों कबीर की कविता में अपना स्वर बुलंद करते हैं। आरंभिक आलोचकों ने इसी कबीर को समाज सुधारक, धर्म प्रवर्तक, उपदेशक
आदि रूपों में चिह्नित किया है। मध्यकालीन संतों, टीकाकारों, भक्तों से लेकर वर्तमान आलोचकों तक ने कबीर के वैचारिक सरोकारों को प्रमुखता से रेखांकित किया है। ऐसे में कबीर का जो कवि रूप है उससे प्रथमतः हमें रूबरू होना चाहिए, उसका परिचय हमें प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि कबीर कोई स्ट्रिक्ट अर्थों में समाज सुधारक नहीं थे। स्ट्रिक्ट अर्थ से मेरा अभिप्राय यह है कि वह व्यवहार में उतरकर समाज सुधार के लिए किसी आंदोलन के प्रणेता न थे, लेकिन तब उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से वे विचार अभिव्यक्त किए हैं जिनके द्वारा कोई समाज सुधारक समाज सुधार में अपनी भूमिका निभा सकता है। अगर हम देखें, इस बात को ध्यान में रखकर कबीर की रचनाओं का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि भक्ति काल में जायसी के अलावा किसी भी रचनाकार ने स्वयं को कवि के रूप में याद रखे जाने की कामना नहीं की। कबीर ने भी अपनी वाणियों को कविता या गीत न कहकर ब्रह्म विचार ही कहा है, जिसमें उनके आध्यात्मिक साधना का सार समझाया गया है। तुलसी और सूर की तरह उनकी प्राथमिकता भी भक्ति ही थी, किंतु यह उनके कवित्व में बाधक कभी नहीं बनी। उन्होंने अपने जीवन जगत के अनुभवों को शब्दों में इस तरह पिरोया कि वह श्रेष्ठ कविता बन चुकी, यानी विचार और कला काव्यत्व का इतना मणिकांचन योग कहीं और दिखाई पड़ना मुश्किल है। किंतु हिंदी आलोचना में देर तक कबीर के कवि रूप की पहचान समाज सुधारक या धर्म संस्थापक के वर्चस्वशाली रूप के आगे फीकी पड़ी रही। कबीर का सांसारिक अनुभव बेहद अटपटा और खरा था। इस अटपटे संसार को प्रकट करने के लिए उन्होंने सिद्धों नाथों की शैली को विकसित कर कविता की नई शैली को जन्म दिया, जिसे उलट बासियां कहा गया। इसके अतिरिक्त उनकी कविता की भाषा को कोई एक मानक बोली के अंतर्गत न रखकर, और यूं कहें कि वह एक मानक बोली या भाषा के का न होकर अनेक बोलियों के मिश्रण के रूप में हमारे सामने आती हैं। उनकी भाषा का यह सर्वप्रमुख गुण है। इसे बहुत से आलोचकों ने कविता विरोधी माना और कबीर के काव्य के प्रभाव को स्वीकार करते हुए भी उनमें काव्यत्व के अभाव की घोषणा की। इस तरह कबीर के काव्य की जो उपलब्धि है, आलोचना करने वाले, उनका मूल्यांकन करने वाले, उसके काव्यत्व की परख करने वाले आलोचकों और विचारकों की अमूमन दो श्रेणियां बनी। एक श्रेणी में वे आलोचक शामिल हैं जिन्होंने कबीर के समाज सुधारक, धर्म प्रवर्तक आदि रूपों को प्रधान माना है, उसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया, तथा कबीर के कवि रूप को भी रेखांकित किया है, लेकिन उस पर उनका बल कम है। दूसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं, वे आलोचक हैं, वे विद्वान हैं जिन्होंने कबीर को प्राथमिक रूप में कवि के रूप में पहचानने पर बल दिया है। समाज सुधारक वाली छवि उनके कवि के माध्यम से भी अभिव्यक्त होती है, इसलिए उनके काव्यत्व पक्ष को अनदेखा करना उनकी दृष्टि में उचित नहीं था। एक बात एतदर्थ और है, कबीर चाहे समाज सुधारक हों या कवि, दोनों के रूप में उनकी प्रत्यक्ष और परोक्ष स्वीकृति का मसला भी हमारे सामने आता है। वह इस रूप में कि मध्यकालीन संग्रहकारों ने परिचयकारों और टीकाकारों के समान ही आरंभिक हिंदी आलोचना में कबीर के कवि रूप का उल्लेख किया है। कबीर की कविता की प्रभा अपनी चमक से निरंतर आलोचकों को चौंधियाती भी रही है, प्रभावित भी करती रही है, और कभी कभी उन्हें अजनबियत की ओर या यूं कहें कि भटकाव की ओर भी ले जाती रही है। आलोचकों ने उनके कवि रूप को प्रधान न मानकर वक्तृत्व शैली, काव्य प्रतिभा, प्रतीक योजना, भाषा की गुणवत्ता, या यूं कहें कि जिसे कबीर के एक प्रमुख अध्येता
सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने उसकी काफ़ी सराहना की। वस्तुतः वे इस तरह कबीर के कवि रूप की ही विशेषताएं रेखांकित कर रहे थे। कबीर ग्रंथावली के संपादक श्याम सुंदर दास ने कबीर की भक्ति और भावुकता को कवित्व के ऊपर रखा है और इसका कारण उनकी अटपटी वाणी ही बताई है। लेकिन उन्होंने कबीर के काव्य हेतु के प्राथमिक घटक प्रतिभा की पहचान तो की ही है, उलट बासियों में भी इसकी चरम परिणति की खोज की। कबीर के कवि रूप का बखान करते हुए उन्होंने लिखा है कि प्रयत्न उनकी कविता में कहीं दिखाई नहीं देता। अर्थ की जटिलता के लिए उनकी उलटबासियां केशव की शब्द माया को भी मात करती प्रतीत होती हैं, परंतु उनमें भी अन्यत्र दृष्टिगत भेद महसूस नहीं होता। रात दिन आंखों में आने वाली, आंखों को दिखाई पड़ने वाली जो प्रत्यक्ष अनुभव है, उनका काव्य उस सत्य को लेकर चलता है। सत्य के प्रकाश का साधन बनकर जिसकी प्रगाढ़ अनुभूति उनको हुई थी, कविता स्वमेव उनकी जिह्वा पर आ बैठी है। इसको थोड़ा सा बड़ा करने की जरूरत है फोंट। वस्तुतः यह कबीर की कविता की सहजता को रेखांकित करने वाला कथन है। इसी सहजता ने कबीर को आम लोगों का कवि बनाया। रामचंद्र शुक्ल ने निम्न वर्ग के लोगों के उत्थान में निभाई गई कबीर की भूमिका को रेखांकित किया तो कबीर का कवि रूप भी साथ चला आया। आचार्य शुक्ल ने लिखा, यद्यपि वो पढ़े लिखे न थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। इनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया, है कोई गुरु ज्ञानी जगत मह उलट वेद बूझे, पानी मह पावक वरे अंधा अंधई आंखें सूझे। कहने का मतलब यह है कि गाय तो नाहर की धरी खायो, हरिना खायो चीता, अथवा नैया बिच नैया नदिया डूबती जाए। अनेक प्रकार के रूप को अन्योक्तियों और उलटबासियों द्वारा ही उन्होंने बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कही हैं, जो नई न होने पर भी वाग वैचित्र के कारण हमें आकर्षित करते हैं। जो कबीर अनपढ़ लोगों के कवि हैं, साथ साथ सुपठ लोगों के भी कवि हैं। उनकी यह दोहरी विशिष्टता उनकी काव्य भाषा और उनकी कलात्मक प्रतिभा का ही परिचय देती है। इस बड़ी विशेषता की अपनी शिष्ट दृष्टि की सीमाओं के कारण आचार्य शुक्ल प्रशंसा नहीं कर पाए, किंतु कबीर सामान्य जन की संवेदना से भली भांति परिचित अवश्य थे। जन सामान्य से समव्यथा का भाव ही कबीर के काव्य का निकष भी है। उसमें संवेदना गहरी स्तर पर पगी हुई है। उनकी संवेदना में आत्मीयता के साथ वे ही लोग जुड़े जिन्होंने पीड़ा का अनुभव किया था, जिनके पास पीड़ा का भाव था। पंडित परशुराम चतुर्वेदी ने इसी कारण कबीर के काव्य को जन काव्य कहा है, जनता का साहित्य कहा है। उन्होंने लिखा है कि संत काव्य की लोकप्रियता उनके काव्य तत्व की प्रचुरता पर निर्भर नहीं, वह जनसाधारण के अंग बने कवियों व क्रांतदर्शी कवियों की स्वानुभूति की यथार्थ अभिव्यक्ति भी है और उसकी भाषा जनसाधारण की भाषा है। उसमें साधारण जन सुलभ प्रतीकों के प्रयोग का आनंद ले सकते हैं, उसकी काव्यात्मक छवि को देखा जा सकता है। वह जन जीवन को स्पर्श तो करता ही है, वह सभी प्रकार के से जन काव्य कहलाने की क्षमता योग्यता भी रखता है। चतुर्वेदी जी ने कबीर में काव्य तत्व की प्रचुरता का अभाव माना और उन्होंने जन कवि कहकर उन्हें काव्यबद्ध सीमाओं का जो शास्त्रीय प्रतिमान है उसकी सीमाओं को अतिक्रांत करने वाला कवि बताया है। कबीर के द्वारा कहे गए निज ब्रह्म विचार को शब्द प्रमाण मानकर अध्ययन किया जाए तो उनके कवि रूप पर रीझ कर भी आंशिक परिचय स्वाभाविक है।
निज ब्रह्म विचार को ही कबीर का काव्य सत्य मानने का परिणाम यह हुआ कि हजारी प्रसाद द्विवेदी उनकी कविताई पर मुग्ध तो हुए, किंतु उसे घलुए की वस्तु कहा। काव्य सत्य पर व्यक्ति सत्य को वरीयता देते हुए आचार्य द्विवेदी ने कहा कि मस्ती, फक्कड़ाना स्वभाव और सब कुछ को झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति, अद्वितीय साहित्यकार बना दिया है। उनकी वाणी में सब कुछ को छोड़कर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता दिखाई पड़ता रहता है। उसी ने कबीर की वाणियों में अनन्य साधारण जीवन का रस भर दिया है। कबीर की वाणी का अनुसरण नहीं हो सकता, अनुसरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई हैं। इसी व्यक्तित्व के कारण कबीर की उक्तियां श्रोता को बलपूर्वक आकृष्ट करती हैं। इसी व्यक्तित्व के आकर्षण को सहृदय आलोचक संभालता है और इसी व्यक्तित्व के आकर्षण को न केवल सहृदय आलोचक संभाल नहीं पाता, बल्कि रीझ कर कबीर को कवि कहने में संतोष भी पाता है। ऐसे आकर्षक वक्ता को कवि न कहा जाए तो और क्या कहा जा सकता है, क्या कहा जाए। परंतु यह भूल नहीं जाना चाहिए कि वह कवि रूप घलुए में मिली हुई वस्तु नहीं है। कबीर ने कविता लिखने की प्रतिज्ञा तब की जब, या यूं कहे, कविता करने की प्रतिज्ञा करके अपनी बातें नहीं लिखी थी। उनकी छंद योजना, उक्ति वैचित्र और अलंकार विधान पूर्ण रूप से स्वाभाविक और अयांत्रिक है, स्वसाधित है। कविता के मूल्यांकन के जो शास्त्रीय प्रतिमान हैं, रस, छंद, अलंकार, उक्ति वैचित्र, वाग वैदिग्ध आदि के पैमानों से अगर कबीर की कविता को हम नापे तो हमें कुछ निराशा हो सकती है। हाँ, किंतु उल्लेखनीय है कि काव्यगत रूढ़ियों के न तो वे जानकार थे और न उसके कायल ही। कबीर की कविता अद्वितीय, सहज और प्रभावशाली है। कायल न होने के कारण यदि उन्होंने परंपरागत काव्य रूढ़ियों से कविता को दूर रखा तो फिर उन्हें कवि न मानने का तर्क बहुत ठीक नहीं लगता। कबीर का संपूर्ण व्यक्तित्व उनकी कविता में घुल मिलकर एकाकार हो चुका है। जहां कविता धर्म सत्ता, धार्मिक आडंबर का नकार तो है ही, उस विचारहीन आस्था निर्मिति का खंडन भी है। कबीर ने उसको अस्वीकार कर दिया और अस्वीकार की उनकी अपनी शैली है। अस्वीकार का यह साहस कबीर के व्यक्तित्व के साथ उनकी कविता की थाती भी है। तभी तो उनकी कविता का स्वर इतना तीखा बन पड़ा है कि आलोचकों को वह कविता से बाहर की चीज प्रतीत होती है। कबीर के संबंध में पीताम्बर दत्त बड़थवाल की मान्यता बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने खुलकर लिखा है कि उनके पद्यों में केवल कुछ ऐसे ही हैं जो अच्छी कविता के अंतर्गत आ सकते हैं और जिसमें कविता की थाती भी है। तभी तो उनकी कविता का स्वर इतना तीखा बन पड़ा है कि आलोचकों को वह कविता के बाहर की चीज प्रतीत होती है। कबीर के संबंध में पीताम्बर दत्त बड़थवाल का बिल्कुल स्पष्ट बंध है कि पद्यों में केवल कुछ एक पद ही ऐसे हैं कि अच्छी कविता के अंतर्गत रखे जा सकते हैं, जिसमें कि कुछ विविध सिद्धांतों के रूपकों के द्वारा उन्हें व्यक्त किए गए अंश शामिल हैं। कबीर ने काव्य को अपने माध्यम, काव्य के लिए नहीं, सामाजिक अनुभव, सत्य और ज्ञान के निरूपण के लिए बनाया। कहने का मतलब यह है कि कबीर के लिए कविता काव्य के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिक्रिया के लिए है। वह कविता के माध्यम से, काव्य के माध्यम से सामाजिक अनुभव, सत्य एवं ज्ञान का निरूपण करते हैं। कि यही कारण है कि उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें अनुभूति की गहनता के साथ साथ अनुभव की प्रामाणिकता भी दिखाई पड़ती है। उनके काव्य में कला पक्ष भले ही शिथिल हो, किंतु भाव पक्ष कहीं अधिक प्रबल है, कहीं अधिक उन्नत है, क्योंकि वह जीवन के व्यावहारिक अनुभवों से उत्पन्न हुआ है। 20वीं सदी में कबीर का कवि रूप ज़्यादातर परोक्ष रूप में स्वीकृति पाता रहा है। अंतिम दौर में
में उन्हें प्राथमिक रूप में कवि रूप में देखने जाने के तर्क का विकास शुरू हुआ। अगर कबीर के व्यक्तित्व का विश्लेषण करें तो कुछ रोचक पहलू सामने आते हैं और कुछ शिक्षाप्रद पहलू भी। कबीर को कवि रूप में प्राथमिकता देने और उनकी कविताई पर व्यवस्थित अध्ययन करने वाले आलोचक लिंडा हेस महत्वपूर्ण हैं। लिंडा हेस ने कबीर को कवि और मूलगामी सुधारक माना। हेस के अनुसार समाज केवल बाह्यतम परत थी जिसको कबीर ने सुधारने की कामना की थी। वे सवाल करती हैं कि आखिर क्यों उनकी अटपटी कविता इतनी बेधक और स्मरणीय बन जाती है। यह सवाल कबीर की शैली के अध्ययन को रेखांकित करता है। हेस के अनुसार कबीर अपने साथी भक्त कवियों सूर, तुलसी और मीरा आदि से इसलिए अलग हैं क्योंकि जहां उनकी कविताएं प्राथमिक रूप से ईश्वर को संबोधित हैं, वहीं कबीर बुनियादी तौर पर खुद अपने आप से मुखातिब है। मान्य तथ्य है कि पाठ आधारित आलोचना ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कबीर के बारे में कोई भी राय कबीर के पाठ को ध्यान में रखते हुए ही बनाया जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कबीर ने यहाँ प्रेम की अनन्यता के बेहद मधुर पद दिए हैं जो उन्हें श्रेष्ठ कवि के पंक्ति में शुमार करने के लिए पर्याप्त है। यह हिंदी आलोचना का परिष्कार है कि कबीर के सुधारक व्यंग्यकार रूपों को पार कर समालोचक आज उनकी कविताई, उनके काव्यत्व, उनकी कविताई के कलात्मक गुणों को प्राथमिक मानने को उद्यमशील हुए हैं। कबीर के विचारों, संघर्षों और मान्यताओं को यदि थोड़ी देर के लिए अलग भी कर दें तो भी हम उनके कवि रूप की पहचान से मुंह नहीं फेर सकते। कबीर कहते हैं और मानते हैं कि यह संसार मायाज है, आपसी रिश्ते झूठे हो सकते हैं, माता पिता, भाई बहन कुछ भी सही नहीं है, सब अकेले आते हैं, सब अकेले विदा होते हैं। तब प्रश्न उठता है और दादू दयाल पर विचार करते हुए डॉक्टर रामबख्श ने यह प्रश्न उठाया है कि तब निर्गुण भक्त कवियों ने दूसरे मनुष्यों को इतना उपदेश क्यों दिया? वे क्यों चाहते थे कि सांसारिक मनुष्य ज्ञान प्राप्त करके सत्य का साक्षात्कार करे? क्योंकि वह संसार के अन्य मनुष्यों को प्यार करते थे, अतः उन्होंने उनको सुधारने संवारने के लिए ज्ञान का प्रसार किया। यदि हम इस दृष्टि से देखें तो कबीर की डांट फटकार में भी उनका प्रेम, उनका दर्द दिखाई देता है। कबीर झुंझलाते हैं, झुंझला कर कहते हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों नहीं करते। यह वह एक बुनियादी सवाल है जो कि समाज से प्राप्त किए गए अनुभव, समाज से प्राप्त किया गया वह दुख उनके इन शब्दों में बोलता हुआ, अनुगूंजित होता हुआ हमें सुनाई पड़ता है। जो सही है वो तुम्हें दिखाई नहीं देता है, जो दिखाई नहीं देता, जो अनुभवातीत है वह तुम्हें सत्य प्रतीत होता है। उन्हें देखो, आगे गड्ढा है, गिर पड़ोगे। अगर उस अप्रतीत सत्य को ही हम पकड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कबीर जानते थे इस सत्य को। कबीर अपने पाठकों को फटकारते हैं, उन पाठकों के हित में फटकारते हैं। एक पद है, अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप परंत। अगर अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों ही कुएं में गिरेंगे। उन्होंने आगे लिखा, कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जागी, जाका संग ते बिछुड्या ताही के संग लागी। कबीर की भाषा अत्यंत सारगर्भित रूप से यहाँ पर अनुगूंजित होती हुई आपको सुनाई देगी। अर्थ का यह अनन्वय अब उल्लेखनीय है। अब यह सोना सिर्फ जैविक क्रिया मात्र नहीं है, यह अज्ञान है। सोना भी एक तरह का रूपक है, निष्क्रियता का रूपक है। इस एक शब्द के अर्थ विस्तार की से पूरी साखी का अर्थ विस्तार होता चलता है। कविता यही तो करती है।
जो अंतर्निहित अर्थ है उसका उद्घाटन आज के आलोचकों ने किया है, और यह कबीर की कलात्मक सत्ता के लिए को खोलने के लिए किया गया एक प्रयत्न भी है। शब्द के अर्थ का विस्तार तो होता ही है, कवि और पाठक के बीच एक नया रिश्ता भी तैयार होता है, क्योंकि अर्थ के उद्घाटन के साथ कवि के साथ निरंतर कविताई के साथ पाठक का, श्रोता का एक नया संबंध भी निर्मित होता चलता है। कबीर जब किसी नादान नासमझ व्यक्ति को संबोधित करते हैं तब उनका स्वर, उनकी भाव भंगिमा, उनकी भाषा करुणा में भीगी हुई प्रतीत होती है। भले ही ऊपर से वो डांट फटकार करते हों, दिखाई पड़ते हों, जब कबीर ऐसे लोगों को संबोधित करते हैं जो दूसरों को गुमराह कर रहे हैं, तब उनकी भाषा बड़ी उग्र और हृदय में बड़ा क्रोध उत्पन्न होता है। उसके प्रति तिरस्कार का भाव भी वहाँ दिखाई पड़ता है, अवमानना होती है। जब वे किसी जिरी कलमा कली माँ ही पठावा, या कहते हैं पंडित भूले पड़ी गुण्य वेदा, यानी पंडित वेद को पढ़कर भूले पड़े हुए हैं, तब उनमें क्रोध की भावना का उद्गार प्रकट होता है। यहाँ कबीर पंजा लड़ाने का तर्क देते हैं और तर्क से परास्त कर देते हैं। यह उसी तरह, यह विश्वास उनकी कविता में एक नितांत अलग किस्म के कलात्मक अवबोध को जन्म देता है। यह अलग बात है कि ऐसे पदों में उनकी कविताओं का पक्ष थोड़ा पीछे जरूर है, लेकिन उसे एकदम कविताई से अलग नहीं। जो उग्रता है वही उसकी कलात्मकता भी है, जो उनमें चोट करने की प्रवृत्ति है वही उनकी कला है। कबीर की अधिकांश साखियाँ और पद संतों को संबोधित हैं, जिसमें वे अपने अनुभव साझा करते हैं, जीवन को निरीक्षण और निरीक्षण को ही अपना निष्कर्ष बनाते हैं। यह अद्भुत कलात्मकता है, जिसे कि कह सकते हैं कि वह अनुभवों पर आधारित एक ऐसी कला है जो कि कविता को स्वतः स्फूर्त रूप से पाठकों को करीब ले जाने की कोशिश करती है। यह हमें कबीर की विचारशीलता का एहसास कराता है। इस विचारशीलता से कबीर इतने गहरे रूप से जुड़े हुए हैं कि हमें एहसास बराबर होता है कि कबीर का व्यक्तित्व जिन पदों में अभिव्यक्त हुआ है, जिस वाणी में अभिव्यक्त हुआ है, जिन रूपकों में अभिव्यक्त हुआ है, उसका विश्लेषण आचार्यों ने अलग अलग तरीके से करते हुए उनके सामाजिक प्रतिरोध, उनके सामाजिक सुधार की भावना के साथ साथ उनके विशिष्ट अभिलक्षणों को भी रेखांकित करने की कोशिश की है। और यह विशिष्टता ही कबीर की कला भी है। यदि कबीर सिर्फ उपदेश देते रहते तो महज उपदेशक होते। अगर वे सिर्फ समाज सुधारक के लिए व्यावहारिक रूप से लामबंद होते, कोई आंदोलन करते, तो वो आंदोलनकर्ता होते। लेकिन इन दोनों के संयुक्त रूप के बावजूद उन्हें हम एक कवि के रूप में देखते हैं, समझते हैं। तो इस कारण कि तथ्य कथन करते हुए भी उनका व्यक्तित्व जिन चीज़ों में अभिव्यक्त होता है, वह उनका मारक भाषा, उनकी मारक शैली है, वह उनकी अपनी भाषा, उनकी अपनी प्रतिभा है। कवि का व्यक्तित्व उसके सर्जन में अभिव्यक्त होता हुआ दिखाई पड़ता है। अपने अनुभवों को वो साक्ष्य बनाते हैं। यही उनकी कविता की प्राण शक्ति है, यही उनकी कविता की कलात्मक मर्मवाणी है। कविता यदि भाव व्यापार है तो कबीर की कविताओं में उनके भावों की अभिव्यक्ति तो हुई ही है। हालांकि उनके सारे भाव विचारों में गुंधे हुए आते हैं। ऊपर से देखने में हमें कबीर के विचार दिखाई पड़ जाते हैं, परंतु विचारों को गुंफित करने वाली जो दृष्टि है वह प्रायः दृष्टि से ओझल बनी रहती है। और वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके अंतर्गत भाव संवेदना उसी के अंतर्गत सक्रिय भी होती है। निष्कर्षतः कबीर के कलात्मक संदर्भ, उनके समाज सुधारक पक्ष पर विचार करते हुए हम ये कह सकते हैं, और इसका विस्तार से
आगे भी अध्ययन करने की ज़रूरत हमें पड़ेगी कि कबीर हिंदी के उन गिने चुने कवियों में हैं जिनकी रचना अपने सामाजिक सरोकारों की वजह से लोकप्रिय और चर्चित रही है। कबीर की सामाजिक विचारधारा वंचितों के लिए बेहद आकर्षक और संभ्रांतों के लिए उतनी ही विकर्षक भी है। परिणाम स्वरूप दोनों ही दृष्टियों से कबीर की सामाजिक विचारधारा को रेखांकित करने के योग्य मानी गई है। उनका कवि रूप भी साथ साथ सामने आया है बेहद तीक्ष्ण, बेहद बेधक रूप में। 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक हिंदी आलोचना कबीर के समाज सुधारक या क्रांतिकारी परिवर्तन की कामना करने वाले एक विचारक के रूप में देखती रही है। इस पाठ पर आधारित आलोचना पर बल दिया गया है उन मुद्दों पर जो कबीर को प्राथमिक कवि के रूप के साथ साथ उनके सामाजिक सुधारक के छवि को भी अनुगुंफित करके प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद।